नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको वर्ग 2 और वर्ग 3 के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं कि इन पदों के लिए क्या आपके पास शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन को लेकर के। तो इसका नोटिफिकेशन आज 29 दिसंबर को जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन आप 1 महीने बाद 30 जनवरी 2023 से आप लोग कर पाएंगे। 13 फरवरी तक इसमें आपकी आवेदन की विंडो खुली रहेगी। लगभग 15 दिन का समय आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म संशोधन करने की डेट रहेगी 18 फरवरी 2023 और इसकी एग्जाम डेट भी पहले से जारी कर दी गई। 25 अप्रैल 2023 से एग्जाम इसके स्टार्ट होंगे। अलग अलग दिन में अलग अलग एग्जाम होंगे। फीस की बात कर लेते हैं। तो जो भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं इनको 100 रुपये प्लस 500 रुपये, कुल मिलाकर के 600 रुपये प्रति प्रश्न पत्र पेमेंट करना होगा। जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी इनको 300 रुपये प्रति प्रश्न देय होगा। इसके अलावा पोर्टल चार्ज जो होते हैं ये MP ऑनलाइन पोर्टल 60 रुपये और सिटीजन यूजर पोर्टल 20 रुपये अलग से देय होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम के बारे में जो बताया गया है कि जो एग्जाम होगा 2 पालियों में करवाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 से 11:30 और 2 से 4:30, 2.5 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा। अभी एग्जाम पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहें तो क्या अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक वैध आधार होना चाहिए, क्योंकि आधार आपका सत्यापन होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है MP की कोई भी परीक्षा होती है तो। ठीक है। और सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म यहाँ पर आराम से भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें कई प्रकार से पद हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो जो पहला पद है यहाँ पर देखिए ये है माध्यमिक शिक्षक। इसमें अलग अलग विषय के शिक्षकों की भर्ती है। ठीक है। जिसमें से अभी मैं बताऊंगा लगभग 6-7 सब्जेक्ट हैं, जिससे कि इसको आप TGT कह सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार TGT सब्जेक्ट वाइज भर्ती होती है उसी तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन आपको बता दें ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ना कि चयन परीक्षा है। इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप जो है आने वाली TGT और PRT की भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो ये परीक्षा पास करना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। तो TGT में यहाँ पर देखिए अभी बताऊंगा क्या क्या यहाँ पर है। और दूसरा TGT का जो दूसरा पद है वो खेल इस गेम्स वाला भी है, गेम्स टीचर के लिए, तो वो भी है। इसके अलावा माध्यमिक में जो अन्य पद हैं वो संगीत गायन के लिए भी है। इसके बाद जो प्राथमिक शिक्षक खेल के पद हैं ये भी हैं। साथ में प्राथमिक शिक्षक संगीत के भी पद हैं और प्राथमिक शिक्षक नृत्य के भी पद आपके रहेंगे। तो ये सारी चीजें अभी इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक यानी TGT पद कोड इसका 1 रहेगा। पात्रता संबंधी क्या नियम यहाँ पर है, तो पद का नाम है माध्यमिक शिक्षक। जो ये पद की श्रेणी है अराजपत्रित तृतीय वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता के बारे में डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर हम बात करें TGT के बाद, जो भी TGT वाले अभ्यर्थी समझ लें इसको वर्ग 2 के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो बोला गया कि संबंधित विषय से आपने अगर स्नातक किया हुआ है, ठीक है, साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा है प्रारंभिक शिक्षा में, तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपने B.Ed किया हो या D.Led किया हो, दोनों प्रकार के अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल हैं। मैं सारी चीजें बताऊंगा। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा का मतलब समझ सकते हैं, D.Led की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। या BTC की बात हो रही है, JBT की बात हो रही है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक आपने क्वालिफाई किया हो। साथ में शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी B.Ed आपके पास होना चाहिए। तो B.Ed है तब भी फॉर्म भर सकते हैं और D.Led है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी B.Led कोर्स किए हुए हैं, जो इंटर के बाद होता है 4 वर्षीय कोर्स होता है, तो ये वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसको BA B.Ed या BSc B.Ed या BA.Ed
या बीएससी एड कोर्स होता है, ये वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने 50% अंकों के साथ स्नातक प्राप्त किया हुआ है और साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन आपने किया हुआ है, तब भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बताया गया कि आरक्षित वर्गों के लिए 5% अंकों की छूट भी होगी, यानी जहाँ पर 50% है यहाँ पर 45% लगेगा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन ये जो आरक्षण के लाभ हैं केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे, अदर स्टेट से हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में जाएंगे चाहे किसी भी कैटेगरी के आप हों। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई। अब देखिए ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम आपको 60% नंबर लेकर के आना होगा। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% में आपका काम हो जाएगा, आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अदर स्टेट वालों को 60% रहेगा, जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 60% रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए साफ तौर बताया गया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा जारी विज्ञापन कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आर अभ्यर्थियों में को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। इस परीक्षा को केवल पास करने से आप चयन का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें सबको समझ में आ रही होंगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर के। तो यहाँ पर बताया गया जो आपकी एज है मिनिमम 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अब मैक्सिमम एज कितनी, तो वो यहाँ पर नहीं बताई गई। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। तो अधिकतम आयु सीमा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इनका कहना है कि जो भी मध्य प्रदेश के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अंतर्गत आपको यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा जो है निर्धारित की जाएगी। जब इसका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा उस समय सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अब वेतनमान देख लो, तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो वेतनमान है वो इस तरीके से है। न्यूनतम वेतन 32,800 रुपए मिलेगा, प्लस महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। और भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। तो जो परीक्षा काल होगा उसमें आपको इतना पेमेंट नहीं मिलेगा, उसमें आपको पेमेंट कम मिलेगा। तो वो जो नियम है 2018 नियम 13 के अनुसार, उसके अनुसार आपको मिलेगा। अगर आप डिटेल कहेंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसका क्या चीज मतलब है इसका, और कितना पेमेंट वगैरह आपको प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा, कितने समय के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है। कमेंट बॉक्स आप लोग जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो बताया गया इसका जो एग्जाम होगा 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी परीक्षा में होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 4 प्रश्नों को गलत उत्तर देने पर 1 अंक आपका कट जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपकी रहेगी। जो प्रश्न इस तरीके से रहेंगे, जो आपका पेपर होगा 2 भागों में बटा होगा। पहला भाग होगा आपका, ये देखिए यहाँ पर भाग आ, इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, शिक्षा शास्त्र। तो ये 8, 5, 7, 10 कुल मिलाकर के 30 नंबर का पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी की बात कर लेते तो 120 नंबर का पार्ट बी होगा। ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा। जो विषय आपने स्नातक में पढ़ा होगा उसी विषय को आपको हल करना होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन आपसे इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 150 नंबर का आपका पेपर हो जाता है ये। और यहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल होगा, तो भाग ए का लेवल हायर सेकेंडरी स्तर का होगा, और भाग 2 का जो लेवल होगा ये आपका रहेगा स्नातक स्तर का। ठीक है, तो ये बात हो गई माध्यमिक शिक्षक टीचर के बारे में। अब सभी विषयों का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया गया, क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जितने मैंने ऊपर आपको बताए थे सारी चीजों का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी देखो यहाँ पर दिया गया सभी विषयों का, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जान लो। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर गणित विषय के बारे में बताया कि जो अभ्यर्थी गणित से आवेदन करेंगे उनको गणित, फिजिक्स या इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक पास करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से किसी भी 2 विषयों को ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये तभी आप विज्ञान के लिए आवेदन कर पाएंगे। सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य,
इन विषयों में से किसी एक विषय के साथ आपने स्नातक किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू के लिए बोला गया है संबंधित विषय में आप स्नातक होने चाहिए और ये सारे विषय जो आपको तीनों वर्ष पढ़ा हुआ होना चाहिए, तीनों साल आप उस विषय को पढ़े हुए हों, यानी मुख्य विषय के तौर पर आपने क्वालिफाई किया हो। तो ये बात हो गई यहाँ पर टीजीटी भर्ती के बारे में। अब यहाँ पर टीजीटी भर्ती जो गेम्स के पद हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गेम्स के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ गेम्स के लिए क्या है। यहाँ पर बीपीएड या बीपीई वाले आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक किया हो, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वही सेम है। और आपको बता दें कि जो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो आपकी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। अब सेम टू सेम यहाँ पर भी देखो चीजें दी गई हैं, एग्जाम पैटर्न बताया गया है। तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा सबका अलग अलग है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। मैं जो जनरल सब्जेक्ट है उनका मैंने आपको बता दिया है, और जो गेम्स वाला उसका यहाँ पर ये रहेगा आपके सामने। यहाँ पर देखो सारा कुछ दिया गया है। बाल विकास आएगा 15 नंबर का, भाषा 1 आएगी 10 नंबर की, भाषा 2 आएगी 5 नंबर के, 120 नंबर का आपका शारीरिक शिक्षा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होंगे। अब जो और यहाँ पर पद हैं उनको मैं बता देता हूं, जैसे कि अगला पद यहाँ पर देखो, ये भी माध्यमिक शिक्षक संगीत का पद है। तो संगीत वादन की बात कर लेते तो यहाँ पर पद का नाम संगीत वादन है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा गया वो ये है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा आपने पास करी हो, साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज या एम म्यूज विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष कोई अड़ता है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसमें परीक्षा में क्या क्या आपका आएगा। तो परीक्षा का पैटर्न आपके सामने है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 नंबर, भाषा 1 हिंदी या संस्कृत में से कोई एक 10 नंबर की, भाषा 2 अंग्रेजी 5 नंबर की, 120 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी गायन वादन से संबंधित है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो नीचे आ गई प्राथमिक शिक्षक के बारे में। तो फिलहाल मैंने इस वीडियो में आपको माध्यमिक शिक्षक यानी कि टीजीटी या कहीं वर्ग 2 के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अब अगले वीडियो में हम लोग प्राइमरी टीचर का समझ लेंगे कि प्राइमरी टीचर के कितने पद हैं, कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें पैटर्न रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आपको बता दें ये सारी चीजें जो हैं वेबसाइट में आज अवेलेबल हैं governmentjobcenter.com, वहां पर जाकर के इनको चेकआउट कर सकते हैं। सारा कुछ ऑनलाइन आवेदन भी लिंक 30 जनवरी से एक्टिवेट हो जाएगा, तो वहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में दिया गया है, आप चेकआउट कर लेना। कोई क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। abtech123 ये टेलीग्राम है, यहाँ से जाकर के कोई भी क्वेरी का आप समाधान कर सकते हैं।